हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स साथ सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान। पंजाब में एक मेजर ग्रेनेड अटैक हुआ है और इसका लिंक जुड़ रहा है आईएसआई और पाकिस्तान से। दरअसल एक ग्रेनेड अटैक किया गया है ऑन टेम्पल इन अमृतसर ठाकुरद्वारा रीजन। जी हाँ, ठाकुरद्वारा रीजन में एक टेम्पल पर अटैक किया गया, ग्रेनेड से हमला किया गया। इसमें एक सीसीटीवी में ये फुटेज कैप्चर हुआ है। 2 लोग दिखाई दे रहे हैं मोटरसाइकिल से आते हुए और उन्होंने ग्रेनेड के थ्रू अटैक किया ऑन टेम्पल। पंजाब की बात करें तो पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। इसकी वेस्टर्न बॉर्डर लगती है पूरी की पूरी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में आप अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सेना और आईएसआई गठजोड़ ये कतई नहीं चाहता कि उनके बॉर्डरिंग स्टेट में कभी शांति हो। उन्हें शांति उतनी पसंद आती नहीं। न्यूज़ आ रही थी 4-5 महीनों से ग्रेनेड अटैक्स की, कभी पुलिस पोस्ट पर अटैक हुआ, कहीं कहीं पर अटैक हुआ, लेकिन आईएसआई के लिंक हैंडलर्स हैं, उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी बदला कि क्यों ना किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए रिलीजियस सेंटर पर अटैक करें, किसी मंदिर पर अटैक करें। तो उन्होंने एक मंदिर पर अटैक करने की कोशिश की। यहाँ पर अंदर एक पुजारी जी सो रहे थे, वो उनको पता चला, हालांकि वो बच के इस अटैक में, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने अपना काम शुरू किया। रात को अटैक किया गया था। कोशिश की जा रही है कि पंजाब में जो रिलीजियस टेंशन है उसको और बढ़ाया जाए, कम्युनल ओवरटोन्स को बढ़ाया जाए, ताकि जो शांति, पीस, ट्रैंक्विलिटी है पंजाब में उसको डिस्टर्ब किया जा सके। एक समय था जब आईएसआई ने पंजाब में काफ़ी हद तक रिलीजियस टेंशन को बढ़ा दिया था, जिससे पीस ऑर्डर जो पंजाब में था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। उन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट किया, खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको फंड किया, और एक प्रकार से अगली फेस जो होता है टेरर का वो वहाँ पर प्लांट करने की कोशिश की थी। उन सब को छोड़कर पंजाब आगे बढ़ा तो दोबारा से अब आईएसआई के निशाने पर है। कुछ दिन पूर्व एक और न्यूज़ आई थी जहां पर एक व्यक्ति ने अटैक किया था ऑन डिवोटीज इन अमृतसर गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल पर भी हमले की खबर आई थी, जहां पर 5 डिवोटीज घायल हुए थे एक रॉड अटैक में, जहां पर एक आदमी ने रॉड से अटैक किया था कुछ लोगों पर। उससे पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा, बस उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है। अमृतसर एक सेंसिटिव एरिया है, ये बहुत क्लोज है बॉर्डर के, तो यहाँ पर आईएसआई का लिंक होना कोई बड़ी बात नहीं है। और आईएसआई कोशिश करेगा कि यहाँ बार बार ऐसे अटैक्स हों, ऐसे इंसिडेंट हों जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। पुलिस कोशिश कर रही है और इसमें हो सकता है पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरे जो यूनिट्स हैं विथ रिगार्ड टू इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, उनको अब एक्टिवेट होना पड़ेगा ताकि वो इसको फॉइल कर सकें, फर्दर किसी अटैक्स को फॉइल कर सकें। धीरे धीरे आईएसआई अपना इम्प्रिंट दोबारा चाहती है इन पंजाब, क्योंकि एक तरीके से वाइप आउट हो चुका है उसका इन्फ्लुएंस, और उनका टारगेट में होते हैं लोअर स्ट्राटा के लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो उनको लर करती है आईएसआई, उन्हें पैसे देती है, उन्हें मोल्ड करती है अपने हिसाब से, और अपने जो नेटवर्क है टेरर का उसमें इंक्लूड करती है ताकि लोकल लोग ही वहाँ पर आएँ और अटैक करें। पुलिस ने हालांकि चेतावनी दी है कि आप लोग आईएसआई के ऐसे किसी प्रलोभन में ना आएँ और उनसे जुड़ने की कोशिश ना करें, लेकिन इसको अच्छे से बस्ट करना पड़ेगा। इसका रूट कॉज जानकर अटैक कहाँ से आ रहे हैं, कैसे अटैक्स हो रहे हैं, कौन फंड कर रहा है, फंडिंग नेटवर्क कैसे, इन सब को पूरी तरीके से ध्वस्त करना होगा ताकि दोबारा आईएसआई ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें। सिर्फ यही बात नहीं है, दरअसल सीरीज़ ऑफ अटैक्स करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें तो अमरनाथ यात्रा जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, हिंदू डिवोटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यात्रा, तो उसको फॉइल करने की कोशिश की जाएगी। पूर्व में भी ऐसा किया गया था। दरअसल आईएसआई का जो शिफ्ट था पहले कश्मीर, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक वो कमज़ोर पड़ चुकी है, तो दोबारा से वो पंजाब तरफ मूव करना चाहते हैं ताकि कश्मीर का जो उनको नुकसान हुआ है वो पंजाब से कंपनसेट कर सकें, दोबारा यहाँ पर टेरर का जो एरा था उसको दोबारा से जगा सकें और अपने एक प्रकार से डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट कर सकें। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाल ही में ऐसे कई टेरर अटैक्स पाकिस्तान में हुए जिससे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहाँ से अपनी जो फेलियर है उसको छिपाने के लिए और पूरे दुनिया का ध्यान इस तरफ करने के लिए वो सारा काम कर रहे हैं।
और कोशिश की जा रही है कि दोबारा से जो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स एक समय बहुत वोकल होता था पंजाब में, उसको दोबारा जनरेट किया जा सके। यूके में, कनाडा में वो बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। हाल ही में यूके में जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे एक मीटिंग के लिए, तब उनके सामने तिरंगे झंडे का अपमान किया गया और उन पर अटैक करने की कोशिश किया गया। उसी तरीके से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के समय बहुत वोकल हो गए थे प्रो खालिस्तानी लीडर्स और टेरर आउटफिट्स, तो उनको दोबारा पंजाब में एक्टिवेट करने के लिए भी आईएसआई का जो मॉडल है वो काम कर रहा है। आईएसआई के हैंडलर्स सारे काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर वैसा टेरर एलिमेंट, वैसा जो डर और खौफ का साया है दोबारा हम ला सकें। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंडियन सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की जो एक्टिवनेस है उसके आगे वो पिछड़ रहे हैं। इसलिए ग्रेनेड अटैक करके और इसी तरह के कुछ माइनर अटैक्स करके वो पहले अपना स्ट्रांग बेस दोबारा वहाँ क्रिएट करना चाहते हैं और उसके बाद वो एक बड़ा टेरर अटैक प्लान कर सकते हैं इन पंजाब, जो कि बहुत क्रिटिकल होगा। हाल ही में कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आई जो कि वाकई चौंकाने वाली थी। जैसे कि एक प्लान ये था कि टेरर अटैक ऑन राम मंदिर पर टेरर अटैक करने का प्लान किया गया था। आईएसआई से लिंक एक यूपी का व्यक्ति पकड़ा गया है जो इसके लिए तैयार किया गया था, हालांकि समय से पहले उसको पकड़ लिया गया। इसके अलावा एक और प्लान था आईएसआई का, वो ये था कि मोसाद स्टाइल टेरर अटैक करना ऑन कुंभ मेला। महाकुंभ के समय इतने सारे श्रद्धालु जो कुंभ जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, तो मैसिव लेवल पर वहाँ टेरर अटैक हो सके, टेरर इन्फ्लिक्ट किया जा सके, वहाँ पर डर का माहौल लाया जा सके। इसके लिए ये भी प्लान था मोसाद स्टाइल टेरर अटैक इन महाकुंभ इन प्रयागराज। तो ये सारी प्लानिंग कर रहा है आईएसआई और उसके हैंडलर्स। धीरे धीरे अपने इम्प्रिंट को बढ़ाना और दोबारा से जो ग्राउंड लूज़ किया था उसको दोबारा से पाने की सारी जद्दोजहद है फ्रॉम द साइड ऑफ आईएसआई। इसके लिए समय रहते सारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ को एक साथ आना होगा और इसको काउंटर करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होगा। जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो ये तो स्वीकार करते हैं कि हाँ, हाल ही के समय में कोशिश की गई है टू डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब, लेकिन उनका ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में इंटैक्ट रहे और ये बेहतर काम कर रहा है। और इसके लिए सेंटर और स्टेट को इन कोलैबोरेशन काम करना होगा ताकि मिलजुल कर इन सारे समस्याओं से निपटा जा सके। अदरवाइज़ धीरे धीरे ये वोकल होंगी और फिर पंजाब में एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेंगी, ताकि पूरा खालिस्तानी नेटवर्क अगर है तो हम उसको बस्ट कर सकें, टेरर नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं हम उसको बस्ट कर सकें, और सिमिलर कोई एक्ट है फ्रॉम द साइड ऑफ आईएसआई तो उसको बस्ट किया जा सके, जो कि बहुत वोकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साइड से कि आईएसआई किसी भी तरीके से अपना कोई जो इवल प्लान है वो इसको एग्जीक्यूट ना कर सके फ्रॉम ग्राउंड। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू अपडेट यू पीपल। टिल देन डू like, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।